हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ए की वैल्यू गिवन है √3 + 1 और बी की वैल्यू गिवन है √3 - 1। देन द रेशियो एंगल ए रेशियो एंगल बी, ये हमें फाइंड करना है। 2019 का IIT जेईई का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू गिवन है √3 + 1 और बी इक्वल टू गिवन है √3 - 1। सेकेंड थिंग्स, हमारे पास यहाँ पे अगर हम साइन ए या हम साइन बी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो एक ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल हमारे पास इस टाइप से एक ट्राइंगल गिवन है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ए एंगल के अपोजिट साइड ए, बी एंगल के अपोजिट साइड बी, और अगर हम सी एंगल की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी अपोजिट साइड सी। अब यहाँ पे अगर हम साइन ए की बात करें, मतलब ये एंगल आपका साइन ए और ये एंगल हम अगर साइन बी की बात करें, है ना, साइन बी की बात करें, तो इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर हम साइन ए की बात करें तो इसके अपोजिट साइड की बात करेंगे, और इसके अपोजिट साइड आपके पास क्या गिवन है? इसके अपोजिट साइड गिवन है आपके पास √3 + 1। और अगर हम एंगल बी की बात करें तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड गिवन है अपने को √3 - 1। तो अगर हम साइन ए डिवाइड बाई साइन बी, अगर यहाँ पे हम रेशियो वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/b। क्लियर है ये कहानी? अब अगर हम इसको रेशनलाइज करें, है ना, इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो यहाँ पे क्या आएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2। डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2। क्योंकि रेशनलाइज कैसे करते हैं भाई? रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जो वैल्यू है, इस वैल्यू में ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 + 1 + 2√3। और अगर हम इसकी बात करें तो ये a+b और a-b वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर -1, तो ये आपके इक्वल क्या आ जाएगा? 4 + 2√3 डिवाइड बाई, ये कितना होगा? 3, 3 - 1, ये क्या आ जाएगा? 2, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 + √3। तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 + √3। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या आएगी? 2 + √3 वैल्यू आएगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हम वैल्यू मिली है साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू 2 + √3। अगर हमारे पास ये एंगल जो गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी 120 डिग्री, ये गिवन है ना। अगर हम इस एंगल की बात करें, पूरे ट्राइंगल के एंगल की बात करें, तो हमारे पास इसका जो सम होता है वो 120 डिग्री सॉरी 180 डिग्री होगा। एंगल की बात करें तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहां पे अगर हम बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करें, अगर मान लीजिए हम b की वैल्यू निकालें तो हमें b की वैल्यू ये मिलेगी, यस या नो? यही मिलेगा ना। और हम बोथ साइड अगर साइन मल्टीप्लाई कर दें तो साइन b साइन 120 - a, ये हो जाएगा आपके पास। और हम साइन b की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी साइन 120 - a इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 + √3।
अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, साइन ए प्लस या ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे क्योंकि माइनस है, ये एंगल आपके पास ये भी एंगल है ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो माइनस, तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वैल्यू होगी आपके पास इसकी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ होगा आपके पास साइन ए अपॉन साइन 120 डिग्री और कॉस ए माइनस कोस 120 डिग्री इंटू साइन ए अकॉर्डिंग टू दिस। और ये अभी भी इक्वल हमारे पास क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3। और साइन 120 की डिग्री क्या वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अपने पास अंडर रूट 3/2। और cos 120 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, क्या होती है 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में होगी है ना, इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ऑलरेडी एक नेगेटिव यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से साइन से डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ऊपर क्या मिलेगा, हमें ऊपर हमें मिलेगा 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2, और कोस ए डिवाइड बाई साइन ए क्या हो जाता है कोट ए, और इधर इसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2, और साइन ए से साइन ए डिवाइड किया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू हमें मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर है भाई यहाँ से ये कहानी। हमने क्या किया है, साइन ए से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो यहाँ पे साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कोस अपॉन साइन ए होगा, और कोस अपॉन साइन ए होता है कोट ए। क्लियर है ये कहानी। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 कोट ए प्लस 1, एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2, और ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। मैंने इसको इंटरचेंज किया है ना एलसीएम लेने के बाद, और इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से रेशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी रेशनलाइज करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर 2 हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा माइनस 2√3 प्लस 4। भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 2√3 प्लस 4 हो जाएगा, और इधर से प्लस 1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास यहाँ आंसर मिलेगा, यहाँ पे जो फाइनल आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 माइनस 2√3। इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, कोट, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 कोट ए की वैल्यू ये मिलेगी हमें ये। ठीक है भाई, ये पता है ना, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो हमारे पास अंडर रूट 3 कोट ए की वैल्यू ये है, और फिर आप अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दो। अंडर रूट 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोट ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कोट अंडर रूट 3 माइनस 2, ये हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर हम अब इसको माइनस कॉमन ले लें यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस कोट ए। अगर हम इधर से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा माइनस कोट ए इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3।
और ये वैल्यू होती है अपने पास, किसकी वैल्यू होती है, टेन 15 की। किसकी वैल्यू होती है, टेन 15 डिग्री की। तो अगर आपके पास टेन 15 मीन्स आप जो यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर हम ए की वैल्यू 15 डिग्री है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एंगल जो ए है वो आया आपके पास 15 डिग्री, ठीक है। और तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए 15 पुट करने पर, ये हो जाएगा 105। ये क्या हो जाएगा 105। और यहाँ पे जो रेशियो पूछा गया है वो किसका रेशियो, एंगल ए और एंगल बी। तो इन दोनों के अगर हम रेशियो की बात करें, हम इन दोनों की रेशियो की बात करें तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो 15 से डिवाइड कीजिए इसका, तो यहाँ पे आपके पास रेशियो आ जाएगा 7:1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है तो ये आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको उल्टा लिखा हुआ है। तो ये कहानी आपको समझ आ गई भाई। देखिए हम बार बार आपसे एक ही चीज बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन cos स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू लेमडा। हमें लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है, पूरी इक्वेशन को या तो आप साइन में चेंज कर लीजिए या कॉस में चेंज कर लीजिए। इस टाइप की जब भी इक्वेशन होगी आपके पास तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पूरे इक्वेशन को cos x में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम cos x में चेंज कर रहे हैं तो लेमडा इक्वल टू, अब इसकी हम बात करें, फिर से फॉर्मूला की बात हो रही है ना, cos स्क्वायर 2x, cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कहानी क्लियर है। और यहाँ पे आपको पता है अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता, 1 होता है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की पावर 2 और कॉस स्क्वायर एक्स की पावर होल 2 इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से साइन 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर 4x है, क्लियर है कहानी। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है और ये इक्वल टू लेमडा हो गया आपके पास। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा 4 cos की पावर 4x माइनस 2 इंटू 4 cos स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 है भाई, यहाँ पे 2 भी आएगा, है ना। तो यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ओपन कीजिए, यहाँ भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x और माइनस 2 cos स्क्वायर x। ये हमने ओपन कर लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास इधर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखिए अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 2, ये क्या होगा प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा माइनस 2 cos की पावर 4। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ हमें बचेगा कैंसिल आउट करने के बाद 2 cos की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1, ये हमको यहाँ मिलेगा, क्लियर है। अगर हम यहाँ पूरी इक्वेशंस में से 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे
कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस 1/2, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 2, इसकी अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये बनेगा और -3/4। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल गिवन है, इसका मतलब ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, जो उसकी बीच की वैल्यूज होंगी वो सभी वैल्यूज उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, लैम्बडा मैक्सिमम कब होगा, इसमें लैम्बडा मैक्सिमम कब होगा, लैम्बडा मैक्सिमम तब होगा तब आपके पास कोस स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है मिनिमम मैक्सिमम, वो 0 और 1 होती है ना, ये होता है 0 to 1। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कोस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1। और यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे तो 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें 1/4 माइनस 3/4, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इक्वल टू -1, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी, क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम अगर लैम्बडा मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कोस स्क्वायर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, है ना, मतलब ये पूरा होल आपको 0 होना चाहिए, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। और ये 0 हो जाएगा आपके पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास ये 0 हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 2/0 माइनस 3/4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2, ये आपकी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो रेंज की अगर बात करें हम, रेंज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्लोज इंटरवल -3/2 और -1, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये ऑप्शन विल बी डी, और ये 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है भाई, है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। क्वेश्चन सिंपल होता है, बस उसकी लैंग्वेज को सेट के फॉर्म में लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है 2 cos x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4x 4 की पावर x 4 की पावर -x, और x जो है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ये कहानी? अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे LH, इसकी वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे cos है, और cos x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1, मतलब -1 और 1 के बीच में लाई करती है, यू नो। तो इसकी जो वैल्यू है, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, और या आपके पास अगर हम फिर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड या आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये दो वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी, है ना। और हमें पता है ये कब होगा आपके पास, ये आपका कब होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें, ये तब होगा तब आपके पास x इक्वल टू क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू, अगर हम 0 की बात करें तो भाई तभी आपके पास या तो इससे लेस वैल्यू आएगी या इससे ग्रेटर आएगी। अब यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इधर भी आपके पास 2 आएगा, और इधर अगर ये 0 ये 0, तो इसका मतलब 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2। तो व्हेन x इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये बात आपको समझ आ गई। इसका मतलब क्या है, अगर हम 4 की पावर x
प्लस 4 की पावर माइनस एक्स की बात करें तो ये क्या है, इक्वल टू 2 है। और ये कब होगा, जब आपके पास x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ओनली क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या पूछा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सेट की बात करें तो सेट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कि एक सॉल्यूशन है तो इस टाइप से लिखेंगे, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। तो ये कहानी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6 फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। और जब आपके पास देखिए इस टाइप का फॉर्मेट होता है ना, ए cos थीटा प्लस बी cos, ए cos थीटा बी cos थीटा प्लस में सॉरी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, तो ये आपके पास प्लस माइनस में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस टाइप की इक्वेशन अगर मिलेगी आपको। क्लियर है, अगर ए cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मेट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेट अभी उसमें नहीं है, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ भी आपका थीटा होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं 3 cos थीटा प्लस 5 इंटू, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया प्रीवियस वाले में, किससे प्रीवियस वाला, साइन ए माइनस बी की अगर बात करें तो ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन थीटा टू कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6। और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं और कॉस 5 बाई 6 की भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3/2 साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास माइनस क्या हो जाएगा, और देखिए ये 5 इधर भी मल्टीप्लाई है तो भाई ये होल में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 5 और इसकी वैल्यू होगी साइन 30 की 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा। और इसको अब क्या लिखा जा सकता है, 3। अब देखिए यहाँ पे 3 cos थीटा है और यहाँ पे माइनस 5/2 cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से cos थीटा 1/2 cos थीटा प्लस 5 अंडर रूट 3/2 साइन थीटा। तो अब देखिए एंगल सेम बन गया, ठीक है, cos थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे ये क्या है a, यहाँ पे ये क्या है b। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू में आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपको यहाँ से मिलेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1/4, यहाँ से 25 इंटू 3 75/4, और यहाँ पे ये आपको मिलेगा 76/4, और ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 19। तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 19 होगा। तो क्लियर है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो फॉर्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में है वो आपके मस्ट है, उनको आप लर्न रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम